हेलो बच्चों, वेलकम टू गणितंक। दिस इज अंकुश। बच्चा लोग, आप लोग बोर्ड्स की पढ़ाई कर रहे होंगे, राइट? सो अगर आप महाराष्ट्र बोर्ड से है, सीबीएसई बोर्ड से है, तो आपको पता है कि 12th बोर्ड में इंडेफिनेट इंटीग्रेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। चलिए महाराष्ट्र बोर्ड के बारे में स्पेसिफिकली बात करें तो ये टॉपिक ना 12 मार्क्स के लिए आता है। 12 मार्क्स बहुत होते हैं अगर एक चैप्टर से 12 मार्क्स की बात हो रही है, राइट? तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक। और एट द सेम टाइम बहुत सारे बच्चे इस टॉपिक से डर जाते हैं, इस टॉपिक से थोड़ा है ना दूर भागते हैं। तो बच्चों, इनडेफिनिट इंटीग्रेशन इतना टफ नहीं है जितना आप सोच रहे हैं। तो एक आपके लिए गुड न्यूज ऐसा है कि अगर आपको लगता है सर बहुत थोड़े दिन बचे हैं, अगर कोई गाइड कर दे, अगर आप थोड़े लेक्चर्स ले सको हमारे, तो बहुत अच्छा होगा, हमारी प्रिपरेशन सही होगी। तो बच्चों, आपके लिए वीडियो बहुत सही है, बहुत अच्छी न्यूज आपके पास आ रही है कि बच्चों इनडेफिनिट इंटीग्रेशन बेसिक से लेके पूरा है ना सारी एक्सरसाइजेस हम करेंगे। और कहाँ करेंगे सर? सो नून एकेडमी पे है ना लाइव क्लासेस लेने वाला हूँ। नून एकेडमी पे लाइव क्लासेस होगी, वो भी फ्री। तो लाइव फ्री क्लासेस कब? डेली 6 PM को। ठीक है बच्चों? तो सर ये नून एकेडमी पे ज्वाइन कैसे करना है, राइट? हो सकते तो आप ऐसे गूगल कर लीजिए नून एकेडमी और आगे अंकुश। हाँ, आप गूगल भी करेंगे तो भी आपको मिल जाएगा मेरा कोर्स मैथ्स का। ठीक है, आप उस पर ज्वाइन कर लीजिए। बस अभी टॉपिक स्टार्ट हो गई, अभी एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव चल रहा है, राइट? तो इसके बाद इंडेफिनिट इंटीग्रेशन ही आएगा। तो ये टॉपिक बड़ा टॉपिक है, सारे एक्सरसाइजेस सारे है ना हम लोग प्रूफ्स जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है सब कवर करेंगे बेसिक से आराम आराम से। ठीक है, तो 6 PM को डेली। इसके अलावा लिंक जो है ना, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। ओके, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करिएगा, लिंक पे क्लिक करिए, है ना, और ज्वाइन कर लीजिए मुझे आपके प्रिपरेशन में। बच्चों लोग, अगले 20 दिन बचे हैं, राइट? तो बहुत हार्ड वर्क करने की जरूरत है। तो ये जो टॉपिक्स अगर आपके नहीं हुए हैं, एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव, इंडेफिनाइट, डेफिनाइट, फिर डिफरेंशियल इक्वेशंस, है ना, एरिया, ये सारे चैप्टर्स हम लोग पढ़ने वाले हैं आने वाले दिनों में। और बाकी सारे टॉपिक्स हो चुके हैं, तो आपको अगर चाहिए तो आप रिकॉर्डिंग्स देख सकते हैं, राइट? हमने बहुत दिनों पहले कोर्स लॉन्च किया था। ठीक है, तो मैथमेटिक्स का बोर्ड्स का प्रिपरेशन करा रहा था मैं। सब बच्चे अपने जेई मेंस, जेई एडवांस और इसके अलावा सीईटी ये सारी ट्यूशंस लगाते हैं, बट बोर्ड्स के बारे में रह जाता है। तो आई टुक अ चांस हियर कि मैं बोर्ड्स के लिए आपके लिए कोर्स लॉन्च करूं। और कोर्स रोज 6 PM को हो रहा है फ्रॉम लास्ट 45 डेज। और कई सारे बच्चों ने इसका फायदा लिया बच्चों ना। यू कैन सी कि मेरे पास 7,000 बच्चे, अराउंड 7,000 बच्चों ने ज्वाइन किया ये कोर्स, राइट? तो आप क्यों रुके हो, राइट? आप भी, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, क्लिक करो, अपने दोस्तों को भी शेयर करो जिन्होंने नहीं ज्वाइन किया होगा। फायदा सबको होना चाहिए, फ्री है भाई, है ना, फ्री है, करेक्ट? ओके, ठीक है। अच्छा, इसके साथ साथ 9:30 को डेली डेली 9:30 को मैं क्वेश्चन बैंक भी सॉल्व करा रहा हूँ। तो राइट, जो बच्चे क्वेश्चन बैंक के लिए भी आना चाहते हैं वो भी आ सकते हैं, राइट? 9:30 PM को हम रोज जो महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड ने क्वेश्चन बैंक दिया है, राइट, डिस्ट्रीब्यूट किया है, वो हम सॉल्व कर रहे हैं ईच एंड एवरी क्वेश्चन डिटेल में, जब तक आपको समझता नहीं है। ओके बच्चा लोग, तो ये बात थी नून एकेडमी पे लाइव कोर्स के बारे में, जो कि मुझे आपसे शेयर करना था। ठीक है, फायदा भरपूर लेना है ना, यू शुड गेट बेनिफिटेड मैक्सिमम फ्रॉम इट। सब चीजें क्या है? फ्री है। ओके बच्चों, अब दूसरी बात करें, है ना, ये सारी चीजें तो आपने देख ली। अब दूसरी बात करें, सर ये जो 12 मार्क्स है ना, इसमें इसमें बहुत इंपॉर्टेंट पता है क्या है ना? थ्योरम्स बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे मैंने हमेशा कहा आपको, इसके पहले हम लोग थ्योरम्स पे ऑलरेडी ना बात कर रहे हैं, बहुत बार हम लोगों ने वीडियोस, दो चार वीडियोस मैंने ऑलरेडी डाल रखे हैं। दिस विल बी 5th वीडियो ऑन थ्योरम्स नाउ, राइट? तो इनडेफिनिट इंटीग्रेशन में बच्चों थ्योरम्स है जो हमें देखनी है, थ्योरम्स है जो हमें यहाँ पे प्रूफ करनी होती है, और थ्योरम पक्की आती है, राइट? सो अराउंड 4 to 6 मार्क्स, कभी 8 मार्क्स भी हो सकते हैं ऑन थ्योरम्स। तो देखो, अगर अगर 12 मार्क्स का ये चैप्टर है और सिर्फ थ्योरम्स करने से मुझे 6 मार्क्स मिल जाते हैं, पहला काम मुझे क्या करना चाहिए? पहला काम मुझे करना चाहिए थ्योरम्स को सॉल्व करके रख लो, है ना? अगर आपको ये टॉपिक डिफिकल्ट भी लगता है, कुछ लोग सोच रहे होंगे कि सर मैं इसको मतलब आखिरी में करूं या छोड़ दूं, तो थ्योरम्स कर लीजिए, है ना? जो भी मैं अभी अगले कुछ वीडियो में, आज कल परसों जो भी आपको वीडियोस मिलेंगे इनडेफिनिट इंटीग्रेशन के थ्योरम्स। बच्चों, मैंने बहुत सिंपल रूल बनाया है, रोज 1 या 2 थ्योरम करिए छोटे छोटे, ऐसे करते करते बोर्ड्स तक आपकी सारी थ्योरम हो जाएगी। ओके, एंड यू विल गेट थ्योरम्स पे अराउंड 24 to 28 मार्क्स बच्चों आउट ऑफ 80, है ना? मैथ्स में थ्योरम्स और प्रूफ्स पे कितने मार्क्स है?
24 से 28, आप कोई भी पेपर उठाइए, आपको थ्योरम्स और प्रूफ्स 24 से 28 मार्क्स का मिलता है। ज्यादा तकलीफ नहीं, सिर्फ 15 मिनट्स आपको देना है रोज। कितने? सिर्फ 15 मिनट्स। ओके बच्चा लोग, उससे ज्यादा बिल्कुल नहीं, और आपका ये प्रिपरेशन बड़े आराम से हो जाएगा। ठीक है, सो इंडेफिनिट इंटीग्रेशन के थ्योरम शुरू करेंगे आज के वीडियो में। ठीक है, तो इंडेफिनिट इंटीग्रेशन, सब लोग टेक्स्ट बुक निकाल लीजिए ना, टेक्स्ट बुक सबको पता है राइट। पेज नंबर 112 निकालना है आपको। ठीक है, पेज नंबर 112। तो ये जो प्रूफ्स है ना 2019 में ही पूछे गए हैं, पेज नंबर 112 थ्योरम्स या प्रूफ्स में। तो यहाँ पहला इंपॉर्टेंट चीज है, प्रूफ 1/√(a² - x² dx इज साइन इनवर्स ऑफ x/a। ये प्रूफ करने के लिए पूछा जा सकता है। ओके, प्लस सी, ये प्रूफ करने के लिए बोला जा सकता है 2-3 मार्क के लिए। 2019 में ना इसी तरीके का प्रूफ पूछा गया था, है ना। तो आप देखोगे 19 का पेपर, तो आपको ऐसा ही प्रूफ मिला था, इसलिए हम लोग ये कर रहे हैं। चलिए शुरू करें काम। ओके, तो आज का इस सेशन का, है ना, आज के सेशन का पहला प्रूफ क्या लगता है बच्चों, क्या करना चाहिए? हमने पढ़ा है सर क्या, जब भी a² - x² दिखेगा, जब भी a² - x² दिखेगा, तो हम क्या करेंगे? सब्स्टिट्यूट करेंगे। क्या? x = a sin थीटा। ऐसा क्यों किया हमने? ऐसा क्यों किया? आप देखो, रूट के अंदर जो a² - a² sin² थीटा हो जाएगा, इस x की जगह आपने ये पुट किया बच्चा लोग। ठीक है, तो ये क्या होगा? a² कॉमन 1 - sin², और ये हो जाएगा a² cos² थीटा, जो कि बाहर निकल के a cos थीटा हो जाएगा। बच्चों समझ रहे हैं आप सब लोग, है ना? हम लोग क्यों कर रहे हैं ऐसा सब्स्टिट्यूशन? सिंप्लीफाई करने के लिए, है ना, चीजों को सिंप्लीफाई करने के लिए। देखो ऐसा कुछ होने वाला है। नाइस बच्चा लोग, गुड, यस। तो पुट x = a sin थीटा, तो ये फंक्शन थीटा में होने वाला है, तो मुझे dx भी डालना होता है बच्चों। सो dx विल बी इक्वल टू, डिफरेंशिएशन क्या होगा? a साइन का हो जाता है cos थीटा d थीटा। ठीक है, तो देयरफॉर हमारा जो इंटीग्रेशन है 1/√(a² - x² dx, ये बन जाएगा 1 रूट के अंदर a² और x की जगह पे आपने ये रखा बच्चों, तो a² sin² थीटा, और dx की जगह क्या रखना पड़ेगा, है ना? अगर आप x को कुछ सब्स्टिट्यूट कर रहे हो तो dx भी सब्स्टिट्यूट होगा, तो dx की जगह क्या होगा? a cos थीटा d थीटा। ओके बच्चों, ठीक है, तो ये बात होगी, बस यही सब सिंप्लीफिकेशन अब आगे करेंगे हम यहाँ। ठीक है, सो इट विल बी इक्वल टू नाउ, इट विल बी इक्वल टू नाउ, है ना, आपने देखा 1/√a² कॉमन 1 - sin², ऊपर में जैसा है वैसा ही रह गया। तो बच्चों नीचे में हो गया a² cos² थीटा। ठीक, नीचे में क्या हो गया? a² cos² थीटा। ठीक है बच्चों, और है ना ऊपर में है a cos थीटा d थीटा। तो नाउ इट विल बी इक्वल टू a ना। अब देखो a cos थीटा d थीटा अपॉन a cos थीटा। ओके, ऐसा आ गया, नीचे भी a cos थीटा आ गया। यू कैन सी a एंड a गेट कैंसिल, cos थीटा कैंसिल, तो क्या बचा? d थीटा बचा है सर। ओके, आप लोग सब समझ रहे हो ना? सिंप्लीफाई हो गया, ऊपर में नीचे में सब सेम है, कैंसिल आउट हो गए, तो d थीटा बचा है। अब d थीटा का इंटीग्रेशन क्या होगा? मतलब 1 का इंटीग्रेशन, सो दैट इज नथिंग बट थीटा प्लस c। क्या होना चाहिए मेरा? थीटा, एंड इंडेफिनिट इंटीग्रेशन है तो प्लस c आएगा। यस, बहुत अच्छे। नाउ व्हाट इज थीटा? मुझे थीटा क्या है ये पता करना पड़ेगा। मैंने शुरुआत किया था क्वेश्चन x के टर्म्स में, तो मेरा आंसर भी x के टर्म्स में आना चाहिए। तो थीटा मुझे कहां से मिलेगा? यहां से मिलेगा सर। ओके, तो सिंस x इज इक्वल टू a sin थीटा, यहां पे देखिए, तो आई कैन से sin थीटा इज x/a। क्या है? sin थीटा इज x/a। सो थीटा इज नथिंग बट sin इनवर्स ऑफ x/a। तो मेरा आंसर हो गया बच्चों sin इनवर्स ऑफ x/a प्लस c। हेंस प्रूव्ड, हमारी सबसे फेवरेट लाइन। ये जब लिखता हूं ना, एक अलग ही आनंद, एक अलग ही खुशी होती है बच्चों, है ना? बहुत ही बढ़िया लगता है जब मैं हेंस प्रूव लिखता हूं। ठीक है बच्चा लोग, समझे? बहुत ही सिंपल। अच्छा, जब मैं x = a sin थीटा लिख रहा हूं ना, तभी ये सब करके रख दीजिए यहीं पे, एंड dx = a cos थीटा d थीटा, और उसके बाद ये प्रूफ कर लीजिए। तो 2 या 3 मार्क के लिए बन सकता है ना? 2019 के पेपर में, है ना, कौन सा आया तो बताऊंगा मैं, बट है ना ऐसा ही। ठीक, तो आपको ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन करना पड़ा है, नोट कर लीजिए आराम आराम से। बच्चों एक और देखेंगे हम,
ठीक है। तो ये आया था 2019 के एग्जाम में, आपको बोला था इंटीग्रेट 1/√x² माइनस a² dx और इसको प्रूव करना है, राइट। तो 2019 के बोर्ड्स में आया हुआ है ये, ठीक है बच्चों। तो ये आपको ना इसीलिए करना है ना, यूजुअली बच्चे लोग मिस कर जाते हैं ऐसे थ्योरम्स, बट करने हैं आपको ये, ठीक है। तो अब क्या क्या करें, तो देखिए आपने ध्यान दिया कि यहाँ पे क्या है x² माइनस a², x² माइनस a²। तो सर मैं यहाँ पे साइन थीटा लिखूंगा तो चलेगा क्या? नहीं चलेगा, क्यों? सिंप्लीफाई नहीं होगा ये, है ना। x² माइनस a² जो है सिंप्लीफाई कब होगा, जब यहाँ पे a sec थीटा लिखूंगा बच्चा लोग। इस क्यों a² sec² थीटा माइनस 1 a² tan² थीटा हो जाएगा। ट्रिग्नोमेट्री थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा ना आपको, ओके। तो sec² लिखने का फायदा है यहाँ पे, ताकि ये रूट में जब लिखेंगे हम तो स्क्वायर रूट सब हट जाए, सिंप्लीफाई होना चाहिए, ठीक है बच्चों। समझ रहे हो ना सब्स्टिट्यूशन क्या करना है, कब करना है, ठीक। तो यहाँ पे जब मैं स्टार्ट करूंगा तो x को मुझे a sec थीटा लिखना पड़ेगा, और यहीं पे मैं वो काम करके रख देता हूँ कि सर इसका मतलब sec थीटा इज x by a एंड थीटा इज इक्वल टू sec इनवर्स ऑफ x by a, यहीं पे। तो सबसे पहली चीज है आपको शक्ल देख के, क्वेश्चन की शक्ल देख के सब्स्टिट्यूशन समझना चाहिए, है। अगर आपको अभी भी दिक्कत होती है तो बच्चों ये लिख लो, है ना, आप साइड में लिख लो। जब भी आपको a² माइनस x² दिखेगा रूट में, तो क्या सब्स्टिट्यूट करना है, x इक्वल टू a sin थीटा। कुछ लोग कहेंगे सर कॉस किया तो वो भी चलेगा, बट मैंने हमेशा यही किया है। अगर आपको रूट में a² प्लस x² दिखता है बच्चों, तो x इक्वल टू a tan थीटा, और अगर रूट में a² माइनस x², वो तो कर लिया है हमने, x² माइनस a² दिखता है बच्चों, तो x इक्वल टू a sec थीटा। ये तीन सब्स्टिट्यूशन हमारे बहुत काम की चीज है, बहुत ही काम की चीज, ठीक है बच्चा लोग ना, लिख लीजिएगा ये, दीज आर द इंपॉर्टेंट सब्स्टिट्यूशंस। हमारे बहुत सारे क्वेश्चन इसी पे बनते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन इसी पे बनेंगे, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन, अगर माइनस में x² है तो a sin थीटा जो हमने लास्ट एग्जांपल में किया था, प्लस अगर है दोनों के बीच में तो tan, क्योंकि a² है ना 1 प्लस tan² हो जाएगा और वो sec² बनेगा, और ये अभी हम कर रहे हैं, ओके। अच्छा अगर मैंने x को कुछ रखा तो dx भी रखना पड़ेगा। सो dx क्या हो जाएगा, sec का डेरिवेटिव क्या होता है, तो sec थीटा tan थीटा d थीटा, ऐसा हो जाएगा। चलो बहुत अच्छे। तो इंटीग्रेशन i इज इक्वल टू 1/, बच्चों ये इंटीग्रेशन है मेरा, तो रूट ऑफ x² माइनस a², तो x की जगह रख दूं मैं, तो a² sec² थीटा माइनस a², है ना, ये हो गया हमारा। और dx की जगह क्या आएगा, ये पूरा a sec थीटा tan थीटा d थीटा ना। आराम आराम से देखिएगा, आराम आराम से देखिएगा स्टेप हमारे, ठीक है। जितने बच्चों को नहीं आता है ना वो 2 बार देखे 3 बार देखे, पर अच्छे से कर ले चीजों को, ओके। तो a sec थीटा d tan थीटा क्यों आया, dx की जगह आया, ये जो है यहाँ ही रखा। अब इसके बाद में बच्चा लोग a² कॉमन निकाला आपने, तो sec² थीटा माइनस 1, ओके, और ऊपर में a sec थीटा tan थीटा d थीटा, ऐसी कहानी चल रही है। अब ये रूट से बाहर आएगा तो a बन जाएगा, sec² माइनस 1 tan², रूट से बाहर आएगा तो tan बनेगा, तो नीचे हो गया a tan थीटा और ऊपर है a sec थीटा tan थीटा d थीटा। सब लोग समझ रहे हैं ना, a² रूट के बाहर a हो गया, ये tan² रूट के बाहर तो tan बन गया, a कैंसिल tan कैंसिल, तो इट इज नाउ sec थीटा d थीटा। अब मुझे ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले पता होने चाहिए। व्हाट इज इंटीग्रेशन ऑफ sec थीटा, सर log ऑफ sec थीटा प्लस tan थीटा होता है और प्लस c। तो बच्चों अब देखिए मुझे ना यहाँ पे sec थीटा पता है, क्या sec थीटा इज x बाय a, मुझे पूरा x में कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि क्वेश्चन अगर x में दिया है तो मेरा आंसर भी x के टर्म्स में ही लिखना चाहिए, ठीक है, ओके। तो sec थीटा को तो मैं x बाय a लिख दूंगा, लेकिन tan का क्या, और tan का क्या, तो सर हम यही फॉर्मूला लगाएंगे। क्या, देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, sec थीटा प्लस, कैन आई राइट दिस tan एज sec² थीटा माइनस 1 का रूट ओवर, क्या कहता है बच्चा लोग, सही लग रहा है आप लोगों को, पक्की बात, राइट। sec² माइनस 1 tan², है ना, रूट डाल दिया मैंने तो बन गया tan। अच्छे से देखिएगा सर ये स्टेप बहुत डिफिकल्ट लग रहा है, सर sec² माइनस 1 कितना होता है tan², तो मैंने रूट कर दिया तो बन गया tan, करेक्ट। ऐसा क्यों, क्योंकि sec थीटा मेरे पास है, आई हैव sec थीटा फ्रॉम हियर, जो मैं यहाँ सब्स्टिट्यूट कर सकता हूँ बच्चों, तो मैंने पूरा आंसर sec में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। तो ये बन जाएगा log ऑफ, ठीक है, कांस्टेंट को c1 ले लेता हूं मैं अभी, c लो c1 लो डजंट मैटर। sec थीटा को लिखा बेटा मैंने जो यहाँ पे था x बाय a, तो ये बन गया x बाय a प्लस रूट ओवर
ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर माइनस 1, ठीक है बच्चों, प्लस C1, ऐसा हो गया ये। बच्चा लोग समझ रहे हो? ठीक है, तो क्या बन गया ये सेक थीटा की जगह एक्स बाय सेक स्क्वायर थीटा एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर माइनस 1, एलसीएम लेंगे हम। ओके, चलिए ये सब लिख लिया होगा ना आपने, और प्रूफ क्या करना है हमें पता ही है। हाँ, आपने ये सब लिख रखा है, ठीक है बच्चों। तो नाउ बस एलसीएम लेंगे एंड विल बी रीचिंग टू आवर कंक्लूजन। एलसीएम लोगे तो ये ए स्क्वायर यहाँ चला जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, इट इज इक्वल टू लॉग ऑफ, ठीक, एक्स बाय ए प्लस रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, रूट से बाहर आएगा इसलिए ये ए हो जाएगा बच्चों, है ना। ये ए स्क्वायर था बट रूट से बाहर आने पे क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, पक्का, करेक्ट। ए स्क्वायर, ये देखो ए स्क्वायर यहाँ मल्टीप्लाई हुआ तो माइनस ए स्क्वायर हो गया, नीचे ए स्क्वायर बट रूट से बाहर आते हुए ए, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, तो कहना राइट एज लॉग ऑफ एक्स प्लस रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन कंप्लीट ए प्लस C1, ठीक है बच्चों। लॉग की प्रॉपर्टीज, है ना, बहुत सारी चीजें करनी पड़ रही है हमको, राइट, क्योंकि प्रूफ जो करना है अभी तक हुआ नहीं है। तो लॉग की प्रॉपर्टी क्या कहती है कि इट इज इक्वल टू लॉग ऑफ एक्स प्लस रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ठीक है, माइनस लॉग ए प्लस C1, है ना। कौन सा रूल लगा दिया हमने, कोशेंट रूल लगाया। लॉग में कोशेंट रूल होता है ना, लॉग ऑफ ए बाई बी इज इक्वल टू लॉग ए माइनस लॉग बी, तो ये रेशियो में है सर यहाँ पे, तो हमने सब्ट्रैक्ट कर लिया। एंड नाउ व्हाट मोर वी कैन डू सर, हमें ये सारा कांस्टेंट दिखता है, तो ये सारा एक नया कांस्टेंट है, तो आई कैन से लेट माइनस लॉग ए प्लस C1 इज इक्वल टू सम C, ये एक नया कांस्टेंट है, ऐसा हम कह सकते हैं। ओके, एंड thus इट विल बी इक्वल टू लॉग ऑफ x प्लस रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस C, एंड हमारा ये बन गया द रिक्वायर्ड आंसर। तो आखिरी लाइन हमारी सबसे फेवरेट लाइन, वो क्या, हेंस प्रूव्ड, राइट। तो क्या कहते हो, इजी पीजी लेमन स्क्वीजी, यस, है ना। सिंपल सिंपल बातें करनी है, ओके, बहुत सिंपल। हर क्वेश्चन से बात करनी चाहिए आपको, तभी आपको वो आंसर देगा। प्रूफ कर रहा था 2019 में आया था, 3 से 4 मार्क का क्वेश्चन था ये, राइट, डिजर्व करता है क्वेश्चन 3 मार्क या 4 मार्क जो भी दिया हो। तो ऐसा दिया था, सबसे पहले चीज सब्स्टिट्यूशन मुझे क्लिक होना चाहिए, सब्स्टिट्यूशन समझ में आया था मुझे, मैं सिंप्लीफाई करते गया, सेक थीटा बना, सेक का इंटीग्रेशन इज लॉग ऑफ सेक प्लस टैन। सर मैंने सेक को x बाय ए रखा था, तो टैन भी इन टर्म्स ऑफ सेक लिख दिया, ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज। फिर मैं एलसीएम करता गया, मेरे पास नीचे ए एक्स्ट्रा आ गया, तो मैं डर गया कि सर ये ए एक्स्ट्रा है, मुझे प्रूफ में चाहिए नहीं था। कोई बात नहीं, इसको आप क्या करो, लॉग के प्रॉपर्टीज यूज कर लो और इसको भी एक नया कांस्टेंट दे दो, ठीक है, इसको एक नया कांस्टेंट C दे दिया, एंड thus we got what is required बच्चों। ओके, तो है ना, आज की वीडियो में हम बस छोटी छोटी 2 प्रूफ लेते हैं, है ना, स्टार्टिंग करते हैं हम लोग इस टॉपिक के प्रूफ्स की, थ्योरम्स की। इंपॉर्टेंट जो है वही लूंगा, वैसे तो इस टॉपिक में बहुत सारे प्रूफ्स दिए होंगे, लेकिन जो जो इंपॉर्टेंट है ना, वही हम बात करेंगे। और इसके अलावा जैसे मैंने कहा, है ना, आप लोग, जैसे मैंने स्टार्टिंग में कहा, आप लोग मुझसे ज्वाइन हो सकते हैं, फ्री क्लासेस, आराम आराम से अच्छे से, है ना, क्वेश्चन बैंक सॉल्व करना हो या पूरा टॉपिक पढ़ना हो, नून एकेडमी इस प्लेटफॉर्म पे, ठीक है बच्चों। और कौन सा, नून एकेडमी, सारी चीजें फ्री है बच्चा लोग, फायदा ले लो ना, ठीक है। लिंक्स आर इन द डिस्क्रिप्शन, है ना, लिंक पूरे डिस्क्रिप्शन में है। ओके बच्चों, तो स्टे कनेक्टेड फॉर मोर सच वीडियोस, ना थ्योरम्स पूरे कराऊंगा मैं, हाँ, हर रोज थोड़े थोड़े देते हुए, बस आप देखते रहिए, शेयर करते रहिए, अच्छा लगा तो लाइक करिए, है ना, एनकरेज करिए हमको, ठीक है, ताकि हम और ऐसा ही काम करता रहे, ठीक है। थैंक यू, टेक केयर।